नगर परिषद की कांग्रेस अध्यक्ष गायत्री विनोद वर्मा ने दलगत राजनीति से हटकर नगर में रुके विकास कार्य को शुरू कराने, चरमराई साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करने सहित अन्य मांगों को लेकर बीते शनिवार को स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इसमें नगर परिषद में पदस्थ सीएमओ शिवी उपाध्याय की कार्यप्रणाली से रुष्ट और परेशान होकर अपनी बात को जनता के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जनता ने उन्हें विकास कार्यों को कराने, साफ सफाई आदि की व्यवस्था करने के लिए चुनकर भेजा था, लेकिन सीएमओ की कार्यप्रणाली के चलते परिषद की बैठक में जो भी बिंदुओं का निर्णय किया जाता है, उन बिंदुओं पर सीएमओ द्वारा उपाध्यक्ष और पार्षदों के हस्तक्षेप से विकास के बिंदुओं को हटा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास को नगर परिषद में आईडी जनरेट कर दर्ज करने, नगर परिषद द्वारा हॉकर्स जोन पर निर्मित स्थायी अस्थायी टीन शेड गुमटी व्यवस्थापन प्रक्रिया से आवंटन करने, नगर विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन से विशेष निधि मांग पर विचार, भवन नामांतरण पर विचार, मृत मवेशी उठाने हेतु छोटा पिकअप वाहन ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से क्रय करने, स्वच्छता सामग्री, हैंडपंप सामग्री, विद्युत सामग्री, जल प्रदाय सामग्री कार्यों को आइटम रेट टेंडर की दर आमंत्रित करने पर विचार सहित अन्य मुद्दे रखे गए, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया। नगर परिषद उपाध्यक्ष संदीप तिवारी उर्फ रानू ने अध्यक्ष पति विनोद वर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि नगर परिषद को अध्यक्ष नहीं बल्कि उनके पति विनोद वर्मा और उनके सहयोगी वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद अब है मोर्च चला रहे हैं। आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित हितग्राहियों की दोबारा आईडी बनाकर उनसे किस बात का कर वसूलना चाहिए। इसके अलावा हॉकर्स जोन पर तैयार दुकानों को पिछले 2 साल से क्यों रखवाया गया है। नेता प्रतिपक्ष रानू तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में जो भी कार्य होते हैं वो अध्यक्ष पति विनोद वर्मा और उनके सहयोगी पार्षद अभय मोर के इशारे पर किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। आप पे आरोप लगाए, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले शुक्रवार को जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें 52 बिंदु रखे गए थे। 52 में से 20 बिंदुओं को आपके और आपके सहयोगियों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद की सीएमओ आपके और आपके सहयोगियों के दबाव में आके काम कर रही है। ये आरोप कितने हद तक सही है? ये आरोप निराधार है। ये अध्यक्ष पति ने जो आरोप लगाए हैं हम पे वो निराधार है। अध्यक्ष आहूत करने का जो सभापति को है अध्यक्ष बुलाने का, तो बिंदु उनके ही हिसाब से रखे जाते हैं और परिषद से किसी भी पार्षद से उनने बिंदु पूछ के नहीं रखे हैं मीटिंग में। उनने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। अध्यक्ष पति ने जो आरोप बिंदुवार बिंदु लगाए, उनने 8 बिंदु दिए थे। 24/9/2024 को बैठक हुई थी, फिर उसके बाद 21/2/2025 को बैठक उन्होंने बुलाई है 6 माह बाद। और बैठक बुलाने का 2 माह का है अध्यक्ष को, 2 माह के भीतर परिषद का सम्मेलन बुलाना अनिवार्य है। अध्यक्ष अपनी हिटलरशाही चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और अगर पार्षदों ने अपने बिंदु अपने लेटर पैड पर लिख के, ये अधिकार है धारा 54 के तहत कि अगर पार्षद अपने बिंदु अपने लेटर पैड पर लिख के सीएमओ के समक्ष रखता है तो वो बिंदु इसमें एजेंडा में लिए जाते हैं। और ये अध्यक्ष ने जो 6 माह में बिंदु क्या, उनको 8 ही बिंदु आए हैं नगर के, उनने सारे विकास कार्य रोक के रखे हैं, चाहे कायाकल्प हो, चाहे हाट बाजार हो और चाहे बीटी रोड हो। और इसके अलावा नल जल योजना का पानी 1 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर और 7 नंबर और वार्ड नंबर 15 में पानी नहीं पहुंच रहा है। इनने अपने मनमाने तरीके से हैंडओवर ली है लाइन। हम लोगों ने उसका मीटिंग में विरोध किया। इसकी एक जांच कमेटी भी बनी थी मीटिंग में पूर्व में, जो आज तक जांच कमेटी ओपन नहीं की है अध्यक्ष जी ने। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि आप लोग हिटलरशाही चला रहे हैं सीएमओ के साथ। तो अगर हम लोग हिटलरशाही चला रहे होते तो हमारा वहां बैठने का होता, पार्षदों को बैठने के लिए जगह भी नहीं दी है उन्होंने अध्यक्ष जी ने 2.5 साल में। और जो उनने आवास वाला जो उनने पहला बिंदु जो दिया है वो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो हितग्राहियों को आवास दिए गए हैं, उन आवासों में अगर वो नगर के नहीं होते, उनकी आईडी नहीं होती, तो उनको आवास कैसे दिए गए? ये डबल आईडी अगर आप बना रहे हो तो नगर के एक व्यक्ति से आप क्या 2 बार लोगे कर? ये तो गलत है ना। इसलिए हम सभी पार्षदों ने मिलकर इस एजेंडे को निरस्त किया है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आईडी उनको बनानी थी तो क्या बाहर के आदमियों को आपने दी है? तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आप बाहर के आदमियों की आईडी बनवा रहे हैं। यहाँ पे नगर में जिस व्यक्ति को भी ये आवास योजना मिली है वो बिल्कुल
सही है और उसकी आईडी है, इसीलिए उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और उसकी आईडी है, उससे अपन 2 बार कर नहीं ले सकते हैं। ये अध्यक्ष जी को ज्ञात नहीं है, उनने जो बिंदु दिया है अध्यक्षपति ने जो आरोप लगाए हैं और वो गलत हैं। और दूसरा उन्होंने जो बोला है कि नगर परिषद द्वारा हॉकर जोन निर्मित अस्थायी टीन सेट गुमटी दुकान व्यवस्था किया आवंटन पर विचार, ये हम लोगों ने निरस्त किया है। 2.5 साल प्रशासक के समय पर ये गुमटियां बनी है, 2.5 साल तक क्या अध्यक्ष जी सो रहे थे क्या? इसकी जो हम लोगों ने पहली मीटिंग में जो आवाज उठाई थी कि ये जितने दुकानदार पद विक्रेता हैं उनको उन्हीं को दे दो आप, और उनसे एक किस्त बांध लो आप 1000 रुपए 500 रुपए महीने की, उसका एक कर दो आप निर्धारण कि 80,000 रुपए लेना है हमें गुमटी का। तो अध्यक्ष जी ने भी बोला नहीं, हम अपने हिसाब से देंगे, उसकी तो टेंडर प्रक्रिया होगी। तो 2.5 साल बाद क्या जी, अब 2.5 साल बाद में आपको आया ध्यान कि हमें अब ये व्यवस्थापन करना है। तो हम लोगों ने जो बोला उसको टेंडर प्रक्रिया या जो पद पे है उनकी एक सूची बनाओ, सूची से उनके नाम लाओ और आप सीधा परिषद में उन्हीं को दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है इन चीजों पे। और अध्यक्षपति ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि नगर विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन से विशेष निधि पर विचार, तो बस स्टैंड का 1 करोड़ रुपए रखा है, आज दिनांक तक उन्होंने अभी टेंडर लगा के प्रशासक के समय आया। अगर अपन निधि खर्च नहीं करेंगे, वहां पूर्णता नहीं भेजेंगे शासन को, तो निधि नहीं प्राप्त होती है। दूसरी चीज हमने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वार्डों के विकास कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन निधि से मांग पर जो उन्होंने विचार की है अनुसूचित, वो हम लोगों ने स्वीकृत की है। आज तक अनुसूचित जाति आदिवासी वार्डों में कोई काम नहीं किए गए। एजेंडे पे जो अभी तक एजेंडे हुए हैं उन पे आदिवासी वार्डों में जो काम है, नल जल योजना है, उन पे आज दिनांक तक पानी नहीं पहुंचा। हम लोगों ने बात उठाई तो उनने उनको हैंड ओवर ले लिया दुबे जी से। तो हमने कहा कि आप बिल्कुल एक तरफा चलाते हैं और आप दूसरे के कहने पर जी नगर पालिका चला रहे हैं। जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं वो अपनी मनमानी से चला रहे हैं और वो बोल रहा है कि हम इन लोगों की हिटलरशाही चल रही है। तो हम लोगों की हिटलरशाही नहीं चल रही है, वार्ड नंबर 2 अध्यक्षपति चला रहे हैं। अध्यक्ष जी तो कभी जाती भी नहीं है नगर परिषद में। और उनने ये बोला है कि जो भवन आवंटन है, तो भवन आवंटन के लिए हम लोगों ने बोला था कि आज दिनांक तक कोई न्यस्त नहीं किए गए हैं। हितग्राही सीधा आए परिषद में और सीधा पास करेंगे हम लोग। हितग्राही से हम लोग पूछेंगे कि आपका भवन आवंटन ये है, इसमें आपने कुछ दिया कुछ लिया या किसी लिया हो, तो हम लोग उसके जैसे हम लोग भवन आवंटन हर बार करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने बोला कि हितग्राही को आप सामने बुलाओ और सूची हम लोगों को पंजीबद्ध कई तरीके से दो। तो उनने नहीं दी, तो हम लोगों ने बोला कि आगामी बैठक में लाना इस प्रस्ताव को। निरस्त नहीं किए हम लोगों ने। दूसरा ऑडिटोरियम हम लोगों ने पास किया है, जो 2.95 करोड़ की जो योजना है वो हम लोगों ने पास की है। अभी उस पर अभी तक उनने कोई टेंडर लग गए, सब हो गया। ये सांसद जी जब चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले जो राशि आई थी, तो इस पे अध्यक्षपति ने आज दिनांक तक जो टेंडर बाबा की कुटी पे जो उन्होंने मवेशी वाला उठाया ना, हिंदू वाला, तो वो बाबा की कुटी पे बब्बा जी का मंदिर है, उस पे एक हम लोगों ने बॉन्डीवाल और उसके पेवर्स के लिए एक टेंडर लगा था। आज दिनांक तक उनने इतनी हिटलरशाही से स्वीकृत नहीं किए, लेकिन इस मीटिंग में हम लोगों ने वो स्वीकृत किया रखवा के कि आप 6 महीने में मीटिंग बुलाते हो और आपने 3 मीटिंगों में उसका नहीं रखा है। वो एक साबिर खान की बैठक में लाना इस प्रस्ताव को निरस्त नहीं किए हम लोगों ने। दूसरा ऑडिटोरियम हम लोगों ने पास किया है, जो 2.95 करोड़ की जो योजना है वो हम लोगों ने पास की है। अभी उस पे अभी तक उनने कोई टेंडर लग गए, सब हो गया। ये सांसद जी जब चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले जो राशि आई थी, तो इस पे अध्यक्षपति ने आज दिनांक तक जो टेंडर बाबा की कुटी पे जो उन्होंने मवेशी वाला उठाया ना, हिंदू वाला, तो वो बाबा की कुटी पे बब्बा जी का मंदिर है, उस पे एक हम लोगों ने बॉन्डीवाल और उसके पेवर्स के लिए एक टेंडर लगा था। आज दिनांक तक उनने इतनी हिटलरशाही से स्वीकृत नहीं किए, लेकिन इस मीटिंग में हम लोगों ने वो स्वीकृत किया रखवा के कि आप 6 महीने में मीटिंग बुलाते हो और आपने 3 मीटिंगों में उसका नहीं रखा है। वो एक साबिर खान के पास वो टेंडर है और उसका टेंडर स्वीकृत नहीं किया गया कि ये हमें नहीं मिला, इस पे हमें रेट नहीं आया, हमें नहीं करना है, जबकि वो बिलो है, उसको स्वीकृत करना प्राथमिकता है। जो निकाय निधि से जो पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं, वो निकाय निधि के पार्षदों को इन चीजों पे
विचार करने के लिए जो टेंडर लगे हैं वो तत्काल उस पे लाए हो। हम ये भी बोल रहे हैं कि परिषद की बैठक कोई न्यस्त नहीं की है। जनता का पैसा जनता के बीच में जाएगा, किसी के जेब में नहीं जाएगा। हमारा ये कहने का है, तात्पर्य जो उनने लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। तो क्या नगर परिषद के जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं और नगर पालिका अध्यक्ष के पति हैं, क्या उनके द्वारा नगर के विकास कार्यों में रोक लगाई जा रही है? बिल्कुल लगाई जा रही है रोक। आप अभी तक देख लो, उनके पास 1 से 7 और 7 से 15 कुआ बावड़ी के जाल हैं, जिसमें मवेशी गिर के मर रहे हैं। उन्हीं के अभय मोड़ के जीजा जी के पास है ये टेंडर। उसके वे सभापति हैं, उनके पास ये टेंडर 8 दिनांक तक उनने कुआ में जाल ली। हमारे पास उसकी कई रिपोर्टें हैं जो आवेदन दे चुके हैं वार्ड पार्षद, और मवेशी उसमें गिर के मृत हुए हैं। आज वो ये बोल रहा है कि मवेशी के लिए पिकअप वाहन खरीदना चाहते हैं। 8 वाहन पहले से रखे, उन्हीं पहले से है। अभी जो उन्होंने वाहन खरीदे हैं कचरा वाहन, तो क्या उसमें नहीं ले सकते थे? क्या वो उसमें भी तो ले सकते थे वो, कि भैया इसमें हमें नए वाहन में इनको डालना है। अभी ट्रैक्टर भी लिया, जो पुराने ट्रैक्टर उनको सुधार नहीं किया जा रहा, उन पर पैसा निकाल के खर्च किया जा रहा है। ये गलत है। और जो ये बोल रहे हैं कि स्वच्छता सामग्री आइटम, ये सारे रेटों पे जो उन्होंने बोला है, ये पूरे रेट आए हैं और इनके बिल भी लगा के ये निकाल रहे हैं राशि। ये गलत है। इसलिए हम लोगों ने बोला है कि जो सामग्री लेना पंजीबद्ध तरीके से आप सामग्री का वो बनाए, उसका टेंडर लगाएं। इतनी सामग्री एक साथ आएगी, उस पर कोई वो नहीं होगा। जनता का है पैसा, जनता के पास रहेगा, किसी के जेब में नहीं जाएगा। उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाला वो है ना, बाड़ो वाला, तो उसमें आप लोगों के द्वारा न्यस्त किया गया, तो स्वीकृत नहीं, वो स्वीकृत किया गया है। हम लोगों के द्वारा स्वीकृत किया गया। मांग पर उन्होंने 8 दिनांक तक उस वार्डों में काम ही नहीं किया। एक मृत मवेशियों का उन्होंने मांग रखी है। जो वाहन उनके पास पहले से हैं, उन वाहन में से एक वाहन वो मवेशी के लिए कर लें। जो वाहन नए खरीदते जा रहे हैं और पुराने वाहनों को वो रखते जा रहे हैं, और पुराने वाहन का रिपेयरिंग का पैसा वो निकाल रहे हैं। हाट बाजार के संबंध में आपका क्या कहना है? हाट बाजार का जो हाट बाजार की चद्दर खा गए। हाट बाजार में 2 साल का टेंडर है, 2 साल से आप हाट बाजार तैयार नहीं कर पाए। बाहर से जो लोग दुकानदार भाई आ रहे, वो दर की ठोकरें खाए, रोड पे बैठ रहे, कहीं बैठ रहे। 2 साल में आपने हाट बाजार नहीं तैयार कर पाया। वो हाट बाजार का टेंडर किसके पास है? वार्ड नंबर 2 के रिश्तेदार के पास है। और हाट बाजार 2 साल से आज तक तैयार नहीं हो पाया। 2 साल में आपने चबूतरे बना दिए, टीन सेट नहीं लगाया। टीन सेट का पैसा कहाँ गया? हाट बाजार में पेवर्स लगाने थे, लेकिन हाट बाजार में पेवर्स लगाने थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वही हैं, ठेकेदार भी वही हैं और अध्यक्ष भी वही हैं। तो हाट बाजार में पेवर्स की जगह उन्होंने सीसी रोड डाल दिया। ना परिषद से स्वीकृति ली, ना पीआई से स्वीकृति ली, ना शासन से कोई सक्षम स्वीकृति ली। आप मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। अध्यक्ष पति विनोद वर्मा और अभय मोड़ मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए परिषद ने एक उनके खुद के पार्षद, जो कांग्रेस के पार्षद हैं, कुछ हमारे निर्दलीय भाई पार्षद हैं, उन वो सारे पार्षद इकट्ठा होकर अब की बार उनके विरोध में रहे हैं। केवल भाजपा के पार्षदों ने विरोध नहीं किया उनका, अब की बार उनके कांग्रेस के पार्षद और जो निर्दलीय पार्षद उनके साथ हुआ करते थे, उन्होंने भी उनका विरोध किया है। उस विरोध करने की वजह यह है कि वो अध्यक्ष पति विनोद और अभय दोनों जन नगर पालिका चलाने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदया को कभी नगर पालिका में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। 26 जनवरी 15 अगस्त पे वो जाती हैं। और बाकी फाइलें, ये सब जो नामांकन वाली फाइलें बात आई है ना, नामांकन वाली पूरी फाइलों का बंडल बना के वो पहले घर में बुलाते हैं, फिर लोगों से खुद चर्चा करते हैं, और चर्चा पे जिन लोगों से बातचीत उनकी हो गई, उनकी फाइलों के लिए वो स्वीकृत करते हैं, बाकी स्वीकृत नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी मीटिंग होती है, हर मीटिंग में ये मुद्दा आता है और परिषद उनको पास करती है। तो फिर वो शेष जो एजेंडा के तहत जो फाइलें रह गई हैं, वो इनके पास रखी हुई हैं, इसलिए वो स्वीकृत नहीं हुई। तो क्या फाइलों को पास करने के लिए पैसे का लेन देन करते हैं? अब वो तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग पता लगाएंगे, आपको पता लग जाएगा। जो हितग्राही है माननीय अध्यक्ष महोदय के पति, हमारे नगर के वरिष्ठ वस्त्रालय श्री कंथरिया जी का एक आवेदन उनकी भवन स्वीकृति के लिए आया था। उनकी भवन स्वीकृति के लिए 2 बार उन्होंने अनकंप्लीट प्रक्रिया दिखा के उसको निरस्त कराया। आप उनसे पता लगा सकते हैं। माननीय थाने के सामने डॉक्टर चांसी, उन्होंने स्वीकृति के लिए मांग की थी, उनसे उनकी बात
क्लियर नहीं हो पाई है। 3 साल से उनका पेंडिंग है, आज तक उनको स्वीकृति नहीं दी। मछुआ समिति के पलेरा के गजाधर तालाब का जो मछुआ समिति की समिति है, उस समिति को 10 साल के लिए पट्टा दिया जाता था। उन पट्टेधारियों से उन लोगों की बातचीत होते होते जब तक नहीं हुई तो 4 महीने बाद उनको पट्टा दिया गया, जबकि 4 महीने पहले उनको पट्टा मिलना चाहिए। हाट बाजार के हर नगर में या ग्राम में, आप लोग पत्रकार महोदय के जरिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हर हाट बाजार में टीन सेट बनाए जाते हैं, चबूतरे बनाए, मतलब या तो जो जानकारी मांगते टाल दिया जाए, जो जानकारी मांगते हैं उनको दबाव देके उनसे जानकारी के लिए वापस आवेदन लगवाते हैं। तो जो अध्यक्ष पति ने जो सीएमओ मैडम के ऊपर आप लोगों का आरोप लगाए वो सब निराधार है? निराधार है वो बिल्कुल, और ऐसा कुछ नहीं है। जो उनने आरोप लगाए हैं कि आप लोग चला रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ने जो अध्यक्ष पति ने जो आरोप लगाया है, अध्यक्ष पति से आप लोग एक बार क्वेश्चन करें कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना जो 20 से 22 करोड़ की योजना आपने बनाई है, वार्ड नंबर 15 पटपरा, वहां हरिजन भाई बाहुल क्षेत्र है पूरा, और वहां आपने राशि खर्च की निकाय की, आपने वहां तक पानी अभी तक क्यों नहीं दे पाए? वार्ड नंबर 1 सूरजपुरा, और जहां घुमक्कड़ जाति के लोग हैं रहते हैं बेचारे, उनके लिए पाइपलाइन वहां तक डली, शासन की राशि व्यय हुई, उनको पानी क्यों नहीं दे पाए अभी तक? वार्ड नंबर 3 आदिवासी बस्ती कंचनपुरा बगाड़ भाटा, इन वार्डों में पाइपलाइन डाली गई, शासन का व्यय हुआ, निकाय का व्यय हुआ, उनको आज तक पानी क्यों नहीं दे पा रहे? आपने 100% एरिया में से 50% या 60% एरिया में केवल आप पानी दे पा रहे हैं। जब आपकी लाइन कंप्लीट नहीं थी तो आपने उनसे हैंडओवर क्यों ले ली? अगर लाइन कंप्लीट होती तो सब जगह पानी पहुंचता। आपने उनसे गुडविल करके आपने लाइन हैंडओवर ले ली। अधूरा काम अगर है आपका तो हैंडओवर लाइन कैसे हो गई? इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में, इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय ने, सभी पार्षदों ने पूर्व में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का भी पता नहीं लगा कब कमेटी बन गई। वो कमेटी का कोई पटल पे कल पूछा इन्होंने, कमेटी उसमें कोई जवाब नहीं दिया। कमेटी ही नहीं बनाई और सीधा उनसे संपर्क करके उनकी लाइन हैंडओवर ले ली। इसमें ये जांच का विषय है, इसमें हम लोग यहाँ से लेके मुख्यमंत्री महोदय तक और आयुक्त महोदय तक भी लिखापढ़ी करेंगे। नामांतरण प्रक्रिया में सुनने में आ रहा है कि जो अच्छी खासी रकम देते हैं सिर्फ उन्हीं के नामांतरण होते हैं। तो वो लोग एक कहते, लोगों की फाइलें 2.5 साल से नगर परिषद में पड़ी हुई है, इसीलिए तो ये नामांतरण पार्षद को इतना समय हो गया है, कभी पार्षद ने ये उपाध्यक्ष महोदय ने और पूरे पार्षदों ने कभी खारिज नहीं किया, ये अस्वीकृत नहीं किया ये प्रस्ताव। ये प्रस्ताव इसी वजह से स्वीकृत हुआ है कि नगर के कई लोगों की तरफ से आवाज उठ रही थी कि ये जिससे इनकी बातचीत हो जाती है उनको उनका ये नामांकन स्वीकृत कर देते हैं, बाकी अस्वीकृत कर देते हैं। बाजार व्यक्ति का भी बड़ा मुद्दा गरम आया हुआ है। खड़गापुर जतारा कहीं पर भी बाजार व्यक्ति ली जाती है, लेकिन नगर परिषद पलेरा के द्वारा बराबर बाजार व्यक्ति ली जा रही है। अध्यक्षपति विनोद वर्मा और अभय, ये लोग अपने हिसाब से छोटे कर्मचारियों को ऊपर दबाव बना के वसूली कराते हैं और इसका जवाब वो ही देंगे। अध्यक्ष जी कांग्रेस में राशि जमा होती है, कहाँ जाती है? नहीं, जो तो नगर ये जवाब वो देंगे, वो राशि जो मिलती है उनको, वो कितना जमा होती है, कितना कहाँ जाती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जानकारी नहीं? जानकारी है। राशि जाती है तो राशि जमा होती है और बाकी विरोध नहीं करते। इतने वर्षों में हम लोगों ने पहली बार मीटिंग में स्वीकृत अस्वीकृत का विषय रखा, इसी में तो वो बौखला गए हैं, वो हमारी परिषद पे उपाध्यक्ष पे आरोप लगाने लगे। हम 11 पार्षद थे कल, सब लोगों ने इस बिंदु पर विरोध किया है एकजुट होकर। इसमें भाजपा कांग्रेस कहीं नहीं थी दूर दूर तक, इसमें सब लोग साथ में थे कि अभी तक जो मीटिंगें हुई हैं वो बिल्कुल अपन लोग कर देते थे। अध्यक्ष जी के कहने, कांग्रेस पार्षद भी थे इसमें विरोध में, उनके कांग्रेस पार्षद भी विरोध में थे। और इन बिंदुओं पे हम लोगों ने बारीकी से चर्चा की है कि जो 2.5 साल तक अभी तक जो मीटिंग हुई है, आपके सारे बिंदु पास हुए हैं। तो श्रीमान जी 2.5 साल में आपका काम नहीं दिख रहा है, हम लोगों को भी जनता के बीच में जाना है, हम लोग भी पार्षद हैं, तो इसलिए अब जो भी काम होंगे वो अब पटल पे होंगे। जो घोषणा की है कि जो 2.5 साल में जो उन्होंने काम कराए हैं उसका वो पत्र मतलब जारी करेंगे। हाँ, तो वो करें ना, वो आप लोगों को भी तो दिख रहा है, मीडिया भाई भी जाए, नगर का विकास देखें, कहाँ विकास हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। अभी आप स्वच्छता पे भी देख लो जाके,
कहाँ स्वच्छ चल रही है, नगर में बहुत ज्यादा गंदगी स्वच्छता है। की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, तो अब हम लोगों ने इसका इसलिए विरोध किया है कि हर बिंदु पे अब चर्चा होगी। अब आप अभी तक जो बिंदु हम लोगों ने पास किए उस पे आपने कभी काम नहीं किया है। सुनने में आ रहा है कि जो अभी प्रधानमंत्री आवास के नए फॉर्म डले हैं इनमें 40-40 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। अब ये तो हम लोगों और को ये कहा जा रहा है कि जो पैसे नहीं देगा अभी तक उसका उसके लिस्ट का कोई पता भी नहीं, जनता बिल्कुल इससे गुमराह मत हो। और जनता किसी को कुछ नहीं दे, वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो सब किसी को नहीं, वो अपने आप उसके घर आएंगे। उनका कहना ये है कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, बात सही है। हाँ, लेकिन करेगी तो नगर पालिका। नहीं, उसमें एक टीम नगर पालिका में मेन होता है वो अगर मनमानी करेंगे तो सब लोग उसका विरोध करेंगे। और उसका सीधा ये उसमें अगर वो मनमानी करेंगे तो माननीय सब लोग उसका विरोध प्रधानमंत्री जी करेंगे। मोदी जी का सीधा आह्वान है कि हर गरीब को घर मिले, छत मिले। उसमें हम लोग लड़ेंगे, सब कहेंगे, किसी का 10 रुपए नहीं लगने देंगे, ये मेरा वादा है। कोई 10 रुपए नहीं ले सकता है। तो अंतिम बात, तो क्या आप वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के साथ विकास के काम में, नगर के विकास के काम में साथ है, विकास में हम लोग साथ है। जनता का पैसा जनता के बीच जाएगा, किसी के जेब में मत जाएगा। और जो हम लोग पार्षद बोलेंगे 15 पार्षदों से उनको अध्यक्ष जी को पूछना पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय को, और पार्षदों को साथ में लेके पहले मीटिंग एजेंडा पे चर्चा करें, फिर उन एजेंडा को आप मीटिंग में लाएं। उसको हम लोग विकास कार्य में कभी बाधा नहीं आएंगे, ये बाधा है। और नगर पार्षद अध्यक्ष की पति ने आरोप लगाए हैं कि जो हमारे अध्यक्ष के पावर है उनका हनन हो रहा है। अगर हनन हो रहा है तो वो रखें। आप अगर ये बताओ, अगर हनन हो रहा होता तो वहां पर नगर परिषद में आप लोग चले जाएं। अभी हम लोग अभी तो यहाँ बैठे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। परिषद को बैठने के लिए कहीं व्यवस्था भी नहीं है। अध्यक्ष जी का चैम्बर है तो उसमें अध्यक्ष जी बैठते हैं, कभी परिषद को नहीं। तो हम लोग जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं तो हम लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है। हम लोग जाते हैं तो जनता की तरह जाते हैं और जनता की तरह बैठते हैं टेबल पे। अगर हम लोग किसी के चैम्बर में जाते हैं तो काम लेके गए और तत्काल वापस। अगर हमारी जनता जा रही है वार्ड की तो हम लोगों को बाहर बैठ के सुनना पड़ता है। उनको कहीं बैठा के हम लोग चाय पानी भी नहीं पिला पाते हैं। हम लोगों की जे अगर हम लोगों का हिटलर शाही चल रहा होता, शासन हम लोगों का है, जे वो बोल रहा है शासन है हमारा। जो पिछले दिन 21 तारीख को, जो 21 फरवरी को जो पार्षद की बैठक हुई है, उसके संबंध में हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। क्या इसमें क्या हुआ, किस वजह से यहाँ पे प्रेस वार्ता की? अध्यक्ष महोदया ने पहले सीएमओ मैडम ने अध्यक्ष महोदया के नाम एक विभागीय पत्र भेजा। उसमें 29 जनवरी में बैठक आहूत करने के लिए अध्यक्ष महोदया ने 10/2/2025 को एक पत्र अपने पत्र के द्वारा जो उनने दिया है सीएमओ मैडम ने, उसी का हवाला देके 8 बिंदु रखे। 8 बिंदुओं में विकास कार्यों के लिए सभी के लिए जगह थी, राशि मांग करने के लिए और विकास कार्यों के लिए। उनने सीएमओ मैडम ने ई एजेंडा के जो विषय हैं वे तो हैं 7 बिंदु। 8वां बिंदु जो विभिन्न वार्डों में विभिन्न कार्यों पर अध्यक्ष और पार्षदों के बताए अनुसार जो काम लेने थे 2.5 करोड़ तक के, वो बिंदु हटा के उनने छोटे छोटे काम कुछ पार्षदों से पूछ के और वे रख लिए। टोटल बिंदु बना दिए 52। तो वे होगा बहुत ज्यादा, उन्हीं के द्वारा बताए गए हैं, उन्हीं पार्षदों के द्वारा जो उनके चहेते हैं। और जो अध्यक्ष महोदया ने एजेंडा बना के दिया, उनके अलावा इनने ये जोड़ के इतना बड़ा ये बनाया है। और जो पीआईसी के बिंदु हैं, पीआईसी के हैं जो अध्यक्ष को रखे जा सकते थे 1-1, 2-2 लाख के, 5-5 लाख तक के, वे सारे इसमें रख लिए। और जो अच्छे बिंदु थे उन्हें सारे फेल करवाए हैं इनने। और जो छोटे छोटे निर्माण कार्य के हैं ये सारे पास करवाए हैं। उसमें कुछ बिंदु इस टाइप के हैं नगर के विकास के थे। एक बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु जो जैसे नामा हक हस्तांतरण का होता है, ये पार्षद को पावर होता है और ये रूटीन प्रक्रिया वाला है। हर पार्षद में ये बिंदु रखा जाता है और जितने भी प्रकरण आते हैं उनको पार्षद पास करती है।
अगर कोई आपत्ति दावा आपत्ति ना हो तो उन्हें पास करती है। उनने जे और उपाध्यक्ष उनके पार्षदों ने, उनके सहयोगी पार्षदों ने ये फेल किए हैं, जो जनता से जुड़ी चीजें हैं। और एक जिनके ये हेडपंप मरम्मत वाले हैं, अपने आइटम रेट में जो सामग्री खरीदी जाती है उसके टेंडर लगाते हैं। जैसे बिजली की सामग्री है, हेडपंप की हुई, जल प्रदाय की हुई, स्वच्छता की हुई, और कुछ टेंडर लगने थे जैसे बस स्टैंड का, हड्डी चमड़ी का, सुलभ कॉम्प्लेक्स के, ये सारे उनने फेल किए हैं। स्वच्छता में जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाला भी इनने टेंडर कैंसिल किया है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जो आए दिन हिंदू संगठन की जो शाखाएं हैं उनके द्वारा बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली से कचरा उठाते हैं, उसी से गौवंश अगर कोई खत्म हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी उसी में रख के ले जाते हैं। इसकी बार बार न्यूज भी आई है, आपत्ति भी दर्ज की है, और हम भी चाहते थे कि ऐसा ना करें, लेकिन मजबूरी है। अगर कोई वाहन नहीं मिलता था तो ट्रैक्टर से मजबूरी से उठाने पड़ते थे। तो इसमें एक जो बिंदु रखा था, इन्हीं लोगों के द्वारा रखा गया था कि एक वाहन क्रय कर लिया जाए, तो उनने ये फेल कर दिया। में आप दोषी किए विपक्ष के पार्षद या सीएमओ में किसकी भूमिका है? विपक्ष के पार्षद हैं, उपाध्यक्ष जी हैं और सीओ मैडम है। जी हाँ, पूरी मिली भगत है। क्या सीएम मैडम के द्वारा मनमानी की जा रही है? सीओ मैडम की द्वारा जैसे एक पक्षीय कार्रवाई करना, जैसे नगर पार्षद में सर्वोपरि होती हैं, मतलब जैसे अध्यक्ष, उन्हीं के हिसाब से पार्षद चलती है, और सीओ मैडम उनकी सचिव हैं, और वे अपनी मनमानी करके अध्यक्ष के पावर एजेंडा तैयार करना, अध्यक्ष के पावर कम करना, मतलब जो हम लोगों को दिए गए हैं, अध्यक्ष महोदया को दिए गए हैं पावर शासन से, उनका हनन करना और अपनी हिटलरशाही चला के। कई ऐसे हैं जैसे कोई भी नोटिस जारी होता है, कोई भी सूचना जारी होती है, कुछ भी होता है, तो अध्यक्ष की एक कॉपी आती है, अध्यक्ष को सूचना दी जाती है, अध्यक्ष से सलाह मशवरा ली जाती है। हम मतलब अध्यक्ष महोदया से पूछा ही नहीं जाता है इस संबंध में, और ना उसको कॉपी दी जाती है, ना कॉपी में नीचे प्रतिलिपि में उनका नाम होता है। पूरे मामले का लेकर अब आप आगे का कार्रवाई की मांग क्या है? अब हम आगामी बैठक में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम खुद रखेंगे, और जो सीएमओ मैडम है या सीएमओ जो भी हो, हम उनको बैठाल के ही एजेंडा तैयार करेंगे। वो एक दिन में बनाएंगे, एक दिन में फाइनल करेंगे। तो क्या आपके द्वारा नए सीएमओ की मांग की जा रही है क्या? नहीं, मेरी सीएमओ से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ के नगर के विकास कार्यों में कोई रोड़ा ना बने या रुकावट ना बने, या किसी की मतलब सबकी सुनो। अच्छे कामों में मैं कभी नहीं चाहूंगा किसी की ना सुनो। जो भी जनता आती है, जनता के जो काम है, जनता से जुड़े काम है, नगर पालिका इसी के लिए, नगर पालिका जनता की है। जो भी काम आए सीएम मैडम चर्चा हुई थी, जो नियम में आता है वो करें। पास करवाना नहीं, इसमें बाउंड पास नहीं की है उनने। जैसे आपकी क्या इच्छा, क्या चाहते हैं आप बाउंड बिंदुओं पर? मैं कुछ नहीं चाहता हूं। जो कुछ इनने, जैसे कुछ बिंदु हैं, जैसे गौवंश की डेड बॉडी है, उसे उठाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, अच्छा प्रस्ताव था, मैं सहमत था उससे। मैंने खुद उसके लिए मैडम से बोला था, और उनने जे पार्षद ने, उपाध्यक्ष, उनके कुछ सहयोगियों ने, पार्षद सहयोगी ने ये फेल कर दिया है। इसकी मैं निंदा करता हूं, और ये इस टाइप की मतलब पुनरावृत्ति ना हो। जो अभी एजेंडा पास है आपके काम नगर विकास में एक मैंने राशि की मांग के लिए, नगर विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन से विशेष निधि की मांग के लिए एक प्रस्ताव लिया था, उनने जे फेल कर दिया है। जब राशि नहीं होगी तो विकास क्या काम करेंगे अपन? जैसे एजेंडा तो बहुत
पास कर लोगे, लेकिन राशि नहीं होगी तो अपन निर्माण कार्य क्या करेंगे? 52 बिंदु में से जिनके अपने पास है ना, तो क्या उन्हीं के भाई है कि आपके भी भाई? नहीं, कुछ हमारे भी हुए हैं, हुए सबके ही हैं, हमारी किसी भी उसमें आपत्ति नहीं थी। मेरी केवल इतनी आपत्ति है कि छोटे छोटे बिंदुओं पर जैसे छोटे छोटे निर्माण कार्य हैं, वो पार्षद को पावर है, पार्षद को सब पावर है, लेकिन जो हमें अध्यक्ष को पावर है या अध्यक्ष के अलावा जो अध्यक्ष पार्षद होती है उसे 20-20 लाख तक के पावर है, उसमें नहीं रखना। अध्यक्ष पार्षद को हुआ PIC, तो उसमें ना रख के पार्षद में ले जाना 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख तक के, अध्यक्ष को 5 लाख तक के पावर है, उसमें ना रख के और सीधे पार्षद में ले जाना। तो उन बिंदुओं पर बार-बार बहस करना, जो आपने रखवाए हैं उनके, वो तो उनने पास कर लिए, जैसे 13 नंबर वार्ड है या 14 नंबर वार्ड है या एटसेट्रा जो भी है। सबसे ज्यादा आपके पास है कि विपक्ष में? मैंने कुल 8 बिंदु रखे थे, मैंने 8 के अलावा एक नहीं रखे थे। मेरे जैसे पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना वाला है, आवास तो बन गई है, उनको प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे, उनका दर्ज करके उन्हें रसीद देना, बिजली विभाग में उनका कनेक्शन होना या नल कनेक्शन होना, उसके लिए रसीद अनिवार्य होती है, वो नहीं दे पा रहे। आय के स्रोत बढ़ जाते नगर पालिका को। एक जे बिंदु फेल किया है, हाकाश जोन में यहाँ पे 8-10 साल से दुकानें पड़ी हैं, बनी बनाई कबाड़ में पड़ी हैं और उतर अतिक्रमण भी है। हम चाहते थे, मैंने JD ऑफिस में जाके JD साहब से सलाह ली थी, तो उन्होंने बोला था कि टेंडर प्रक्रिया से नहीं करना है, इसमें एक व्यवस्थापन पद्धति के थ्रू टेंडर प्रक्रिया है, उसके थ्रू आवंटित कर दो आप, अस्थायी दुकानें ही उसमें रखी जाती हैं। तो मैंने जे रखा था, जे फेल कर दिया। एक कर दिया उनने नगर विकास के लिए जो शासन से मांग की थी विशेष निधि की, वो भी कर दिया इनने प्रस्ताव फेल, और नामांतरण के पूरे किए हैं इनने फेल। तो इसमें नगर के विकास में रोड़ा आखिर कौन बन रहा है, नगर परिषद की CMO की नगर परिषद की नेता? देखो, उसमें मैं विपक्ष में बैठा हूं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के उपाध्यक्ष जी हैं, जो पार्षदगण हैं, उनका सीधा सीधा है कि इनके कार्यकाल में कोई विकास ना हो।